हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माय स्कूल पर। तो आज की वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे यार पीरियोडिक टेबल के जो पीवाईक्यूज होते हैं वो सारे, क्योंकि अपना पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद अपन करेंगे पीवाईक्यू, जो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे से सोल्व कराऊंगा। इसके बाद अगला और कुछ करेंगे अपन, ठीक है ना। तो अभी पीवाईक्यू करेंगे अपन 20 ईयर्स के। कितने ईयर्स के? 20 ईयर्स के, है ना। 20 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको मैं पूरे करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन सोल्व। और आप इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो अपन ने पढ़ाई करी है, अपने जो नोट्स है, अपन ने जो पीरियोडिक टेबल खत्म करी है, उसके नोट्स से, उसकी क्लास से बाहर अगर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप देख लेना इसमें, ठीक है ना। देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? देखो भैया, देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ रहे हो कि मतलब कौन सा जो पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, ठीक है ना। तो अपन को इलेक्ट्रॉन का पेयर निकालना है, इलेक्ट्रॉन किसमें सेम नहीं है ना। तो सबसे पहले देखो O2 की बात करेंगे अपन, O2 माइनस की, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है ना। 8 के बाद 2 इधर से आए, -2 लग रहा है ना। -2 का मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्लस का मतलब जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का था, इसका 8 होता है, ठीक है ना। 8 के बाद 2 आए तो इसका 10 हो गया। और ये 9 होता है, 9 में 1 आया तो इसका भी कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब इन दोनों का तो सेम है, ठीक है ना। अपन को निकालना है नोट, मतलब जिसमें पेयर नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद Na का जाएंगे। Na का कितना होता है? 11। 11 के बाद 1 निकला, 1 निकलने के बाद कितना हो गया? 10 हो गया। Mg का कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता, 2 निकल गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। उसके बाद Mn है मैग्नीज का 25 होता है, 25 में से 2 निकले 23 बचे। उसके बाद Ap 26 होता, 26 में 3 निकले तो कितना बचा? 23 बचा, ठीक है। और Ap2 है, मतलब 26, इसमें से 2 निकल गए तो कितना बचा? 24 बचा। उसके बाद Mn है, Mn में से कितना हो? 25 होता, 2 निकल गया तो कितना बचा? 23। मतलब 10 10 10 10 23 23 तीनों सेम है। तो अपन को आंसर निकालना था नोट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो ये वाला आंसर अपना चला जाएगा, क्योंकि इसमें देखो, इसमें 24 23 आ रहे हैं, मतलब पेयर नहीं बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, ठीक है ना। इनकरेक्ट मैच निकालना है। तो इसमें तो मैंने आपको बताया था ना, आईपीसी नेमिंग का वही निकलेगा कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले का नाम निकालेंगे अपन इसका लिखो फर्स्ट वाले का, ठीक है ना। एक मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, इसको किसे लिखेंगे भैया? नब, ठीक है ना। मतलब नील अन बी, ठीक है ना। नील का मतलब 0, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इससे निकल जाएगा पूरा। बाकी और तो आपको बता ही दिया था मैंने आपको, है ना, बता दिया था ना। तो इतना कर लोगे तो उसमें हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखो अन दिया हुआ है, मतलब अन का 1 हो गया, ठीक है। अन के बाद दिखा है नील, नील मतलब 0, 0 हो गया। उसके बाद अन नील, अन वापस दे दिया, मतलब 1, इसका मतलब 101 हो गया। इसका 101 नंबर हो गया फर्स्ट वाले का, ठीक है ना। सेकेंड वाले का पूछेंगे, अन दिया हुआ है मतलब 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद नील का 0 आ गया, जिनके बाद ट्राई आ गया, मतलब 3 आ गया, ठीक है ना। तो ड्राई का तो आपको समझ में आया राघवन, 3 होता है, तो 3 हो गया, 103 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये पूछा गया अन, पूछा गया अन का मतलब वापस से वही 1 आ गया। अन के बाद क्या? नील, नील का कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। उसके बाद इसने पूछा गया एक्स, एक्स मतलब 6, ठीक है ना। एक्स का मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद देखो लास्ट वाला पूछ रहे अन का मतलब से वही लिखा दो यार, 1 लिख दिया। अन के बाद मतलब 1 1 आ रहा है भैया। उसके बाद तो फिर वो अन आ गया, मतलब 1 1 1 111 हो गए, ठीक है ना। इनका हो गया। अब इसके बाद अपन को नाम मिला ना इनका। देखो फर्स्ट वाला है मेंडेलियम, मतलब 101 पे मेंडेलियम आता है। तो आपको ध्यान होगा भैया 89 सीरीज का है ना। तो 89 सीरीज में क्या होता है भैया? थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉपी ऐसी परमाओ मैडम। MD आ गया ना, तो मतलब ये आ गया मेंडेलियम को, उसको बोलते हैं 101। तो आप इनको तीनों को मिला के देख लें, मिलाने के बाद भैया ये वाला डी अपना आंसर जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ मिलाना है, मिलाने के बाद भैया जो अपना डी आंसर जाएगा, मतलब इसमें सी पे आ रहा है ना, ये डी वाला रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये डी से 4, मतलब डी वाला अपना रॉन्ग आंसर जाएगा। मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट जेड एक्सेस ऑफ द एच बिन, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसेंटली इट विल बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप ऑफ आइसोलेटेड कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। ये वाला निकालना है, मतलब 114 नंबर का जो निकालना है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान होगी भैया, 114 मतलब यहाँ कहीं भी आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन को पता है 118 लास्ट में जाएंगे तो 118 नंबर आ रहा है नोबेल गैसेस का, ठीक है ना। तो 118 से पहले क्या आएगा? 17 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 15 आएगा, उसके बाद 14 आएगा। अपन तो 114 देख रहे हैं ना। तो 118 मतलब ये कौन सी फैमिली है भैया? नोबेल गैसेज वाली। और ये कौन सी है? फ्लोरीन वाली। और कौन सी? ऑक्सीजन वाली, ठीक है। कौन सी? नाइट्रोजन वाली। नाइट्रोजन की पहले क्या आता है? कार्बन आता है ना, आता है ना कार्बन। तो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें कार्बन फैमिली देख लो, ये वाला रहा, इस तरह से निकाल लो, कार्बन फैमिली हो गया, ठीक है ना। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, अपन ने कार्बन फैमिली निकाला, खत्म काम अपना। उसके बाद अगला देखो, विच वन ऑफ द एलिमेंट विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछ रहा है, तो मतलब जो आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो मैक्सिमम, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम आउटर स्टेट में ना, वो देखना है। तो देखो भैया इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, 2 है, मतलब है ना, तो 1 तो इससे कम हो ही गया, सबसे कम तो हो ही गया, ठीक है ना। उसके बाद तीनों सेम आ रहे हैं, क्या तीनों सेम रहेगा? इसका अंदर वाला देखेंगे ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन निकल के अंदर वाले में लेगा ना, क्योंकि मैक्सिमम निकालनी है अपन को। तो मैक्सिमम निकालेंगे तो भैया इसका कितना रहा, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसका कितना हो गया, 7 हो गया। इसका कितना हो गया, 4 आ गया। तो भैया ये वाला मैक्सिमम रहेगा, ठीक है ना, ये वाला मैक्सिमम रहेगा। अगला दिया हुआ है देखो, एन एटम इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। वी विल प्लेस इट, मतलब ये कौन से ग्रुप में प्लेस कर रहा है, तो आप इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद आपको एक चीज़ पता चली होगी भैया, कि जैसे देख लेते कितना हो गया, 10 हो गया, 10 के बाद ही कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। 18 के बाद ही कितना हो गया, 23 आ रहा है। 23 मतलब आपको एक चीज़ तो पता चली होगी भैया, किस में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है ना। डी ब्लॉक में आ रहा है 23, 21 से शुरू होता है, 22 और 23, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू होगा, तो एक चीज़ आपको पता होगी ना, अपन को क्या निकालना है, इसका ग्रुप निकालना है। इसका क्या है, ग्रुप निकालना है। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 1 2, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 3 4 5 जाता है ना, तो 5 में आ गया, तो 5 ग्रुप ही लग गया अपना। द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 118 विल बी, क्या है भैया, 118 कितना आ रहा है, नोबेल गैसेज में आ रहा है ना, चीज़ तो आपको अच्छे से पता होगी ना, ये नोबेल गैसेज हो गया। ये देखो, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, ये वाला दिया हुआ है ना, इससे लास्ट वाले से अपन को मेन काम रहेगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अरे मतलब ये पूछ रहा है कि जो ये भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, मतलब कितना हो गए, 10 तो 15, ठीक है, 15 है, ठीक है ना। 15 के नीचे वाला एलिमेंट पूछा गया है उसने, 15 के नीचे एलिमेंट पूछा गया, मतलब 15 का नाम आने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आया होगा कि भैया 15 किसका होता है, फास्फोरस का। फास्फोरस के नीचे वाला पूछा गया है, नीचे वाला, ठीक, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो आर्सेनिक का होता है, ठीक है ना, इसका बात होता है। तो सबसे पहले अपन को एक चीज़ पता होना चाहिए कि भैया जो अपन को एक चीज़ दी गई थी कि भैया इस जो एक मैंने आपको मैजिक नंबर बताया था, मैजिक नंबर क्या था, पी ब्लॉक का। मैजिक नंबर पी ब्लॉक का कितना था, 18, ठीक है ना। आगे भी था लेकिन 3 चीज़ काम हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या करना रहता है, तो फर्स्ट वाले में भैया 7 होता है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे 8 ऐड कर अपन ने, 8 के बाद कितना करेंगे, 18 करेंगे, तो 15 और 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 आ जाएगा। क्या 33 ये हो रहा, 33 हो रहा, हो गया ना 33। निकाल लेना आप ये नंबर निकाल के, मैजिक नंबर निकाल के। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33 इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द, मतलब एटॉमिक नंबर कितना ही दिया गया है, 33। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो अभी दे रखा है ना, इसको ही तो ये पूछता है कौन से ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में। तो आपको एक चीज़ पता है, कि भैया जो ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोजन वाला 15 ग्रुप है, 15 ग्रुप है ना। और इसका जो एक नंबर अपन को देंगे तो हो गया नंबरिंग में, ठीक है ना, एक रोमन नंबर भी होता है ना, 5th तो बोलते हैं ना, क्योंकि 3rd है बोलते हैं, 3rd है, 4th है और 5th है, ये वाला होता है ना 5th नाम का, इसका 5th होता है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। जैसे इसमें ये वाला है देखो, तो इसमें 15 नहीं दे रखा, लेकिन 5th ग्रुप दे रखा है आपको, तो सी लगा देना, इसमें सी लगा देना, क्योंकि होता है ना 5 है वो वाला। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स। मतलब एक चीज़ में क्या बोली गई है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जो फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मतलब आपको एक चीज़ पता है भैया, जो एक फैमिली के जो एटम्स होते हैं उनका जो आउटर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब बाहर वाला वो सेम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेंगे भैया 6s2 हो गया, इसमें S2, इसमें P5S2, तो S2 सेम आ रहा है, मतलब सेम उससे कर रहा है ना बिलोंग। ये 3 5 पर लगाए तो ये सी वाला आंसर इसका चला जाएगा। उसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 3 एलिमेंट्स। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि भैया देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, नीचे जाएगी, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम नीचे जाने पे बढ़ती है, ठीक है ना, साइज बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। लेकिन 13 ग्रुप में क्या दिक्कत था, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी भैया कि देखो जो गैलियम और एल्यूमिनियम होता है, दोनों की गैलियम और एल्यूमिनियम की क्या साइज़ थोड़ी सेम होती है, इक्वल है ना, लेकिन कभी कभी उसकी ज़्यादा देता है, कभी कभी गैलियम के ज़्यादा दे देता है वो आपको, ठीक है ना। और कभी कभी क्या करता है, एल्यूमिनियम को दोनों को इक्वल कर देता है, ठीक है। तो इसमें देख लो, ये वाला रॉन्ग होगा, इसे बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, ये वाला तो रॉन्ग होगा, इसे ये भी रॉन्ग होगा, बोरोन एल्यूमिनियम ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, बोरोन गैलियम एलियम, मतलब जी का आ गया ना मैक्सिमम, ठीक है ना, इधर आ गया ना नीचे आने पे, मतलब इसका कम कर दिया ना, साइज बड़ी होना चाहिए साइज इसकी, लेकिन कम कर दिया ना इसकी, तो ये वाला राइट हो जाएगा अपना डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। 11 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी मैच करनी है अपन को, है ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, मैच नहीं है, ठीक है ना, मैच नहीं हो रही। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले अपन निकालेंगे आई का ऑर्डर निकालेंगे अपन, कहीं का आई का, तो BCNO
क्या ये सही है क्या? ये क्या सही है क्या? देखो BCNO अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है भैया डज नॉट, मतलब रोंग वाली निकालना है। तो BCNO तो आपको पता होगा IE में तो जो जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी तो IE ज़्यादा होती है। तो भैया तो क्या नाइट्रोजन की ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये वाला रोंग है। उसके बाद देखो IBrClF है ना, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब EA। तो EA तो भैया अपन को पता होगा ना, एलोजन पे Cl का मैक्सिमम होता है, Cl का मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो Cl का मैक्सिमम होता है, तो इसमें तो नीचे दे रखा है, मतलब ये भी रोंग है। दो क्वेश्चन आंसर कैसे रोंग हो गए भाई? दोनों रोंग ही तो यार। लीना के रब से, ठीक है ना, इंक्रीजिंग मेटालिक राइट है। और ये वाला देखो इंक्रीजिंग आयनिक साइज, तो आपको पता होगा ना, माइनस वाले की सबसे ज़्यादा, उसके बाद न्यूट्रल की, प्लस वाले की सबसे कम होगी, सही ना। तो माइनस प्लस +2 हो रहा, +3 होती है, भी राइट हो गया। तो क्या इसके दो आंसर होंगे कि भैया दोनों होंगे, मतलब इसका आंसर A और B दोनों होगा, मतलब दोनों होंगे। इसका बाउंस हुआ होगा क्वेश्चन 2016 में, इसका बोनस मिल रहा था, ठीक है ना, पेज 1 में बोनस मिल रहा था इसका, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला चीज़ आपको दिया हुआ है ना। ये वाली चीज़ देने के बाद आपको क्या पूछा गया भैया? आयनिक रेडियल पूछा हुआ है। तो इसमें तो आपको सिंपल सा लगाना है, प्लस वाला सबसे ज़्यादा, माइनस का, उसके बाद न्यूट्रल का, फिर प्लस का। तो इसमें देखने वाली कुछ बात ही नहीं है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रल है, ये देखो न्यूट्रल हो गया, उसके बाद +1 +2 थे, हो गया। प्लस के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मतलब साइज उसकी कम होती जाएगी। माइनस के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मतलब ऐड होते जा रहे हैं, तो बढ़ती जा रही है। न्यूट्रल का बीच में रहता है, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद इससे वापस हुए आयनिक रेडियल का ऑर्डर पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले माइनस को देख लेना, फिर न्यूट्रल को देख लेना, फिर प्लस को देख लेना। इसमें देखो माइनस प्लस, ये वाला रॉन्ग हो गया। उसके बाद ये देखो ये क्या है, प्लस माइनस, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है भैया। माइनस का सबसे मैक्सिमम आना चाहिए ना, ये माइनस, ये वाला रॉन्ग होना चाहिए। +2 इधर आना चाहिए, L3 Mg+2। अब इसमें देखो +3 का सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये भी सही है। अरे सही कहाँ है, ये तो रॉन्ग है ना। -3 का सब लास्ट में, इसका आगे आगे आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग हो गया भैया, चारों रॉन्ग है क्या यार? ये वाला क्वेश्चन भी भैया यहाँ पे बाउंस हुआ होगा, ठीक है ना, मतलब बोनस अंक मिले होंगे। इसका दोनों रॉन्ग है, तो इसका सही कर देते। देखिए मान ये वाला इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो। ये लो, नीट वालों का क्वेश्चन अपन ने सही कर दिया। यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, यहाँ पे हटा के यहाँ पे प्लस लगा दो, ये वाला आंसर सही चल जाएगा। इस तरह से होगा ना, सही हो जाएगा। बाकी इसमें रॉन्ग नहीं, ये वाला मान लो इसको, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस लगाने के बाद, ठीक है। इसमें करो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान होगी कि इसमें क्या दे रखा है, आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज, ठीक है ना। आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। मतलब वो पूछ रहा है कि जो आपका जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होने पर क्या स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, मतलब कि जो आयनिक रेडियस है पॉजिटिव चार्ज होने में क्या कम हो जाएगी। मतलब ये तो बोल रहा है कि भैया जो आपकी जो साइज है, ठीक है ना, चार्ज है कि चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो एक चीज़ ध्यान होगी भैया कि जब प्लस का साइन बढ़ता है, क्या प्लस का साइन बढ़ता है तो साइज तो घटती है, और प्लस का साइन कम होता है तो साइज बढ़ती है ना। अभी बताया था ना अपन ने, जैसे Mg+2, जैसे मान लीजिए Mg+ हो गया, एक हो गया Mg+2 हो गया, ठीक है ना। जैसे Mg+ हो गया, Mg+2 हो गया, तो इसमें साइज छोटी किसकी, इसकी, लेकिन चार्ज किसका बड़ा है ज़्यादा। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि स्मॉल साइज होने पर, मतलब स्मॉल साइज होने पर उसका जो कैटायन स्मॉल होने पर उसका साइज भी कम होती है। तो रॉन्ग हो गया ना यार, ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि जैसे ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्ज द आयनिक, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर क्या उसकी साइज बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, बिल्कुल राइट है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस इज द एलिमेंट इंक्रीज इन द वन मूव डाउन, मतलब ग्रुप में जाने पर बढ़ेगी और इस पीरियड में जाने पर घटेगी, ठीक है ना। ये बोलना डिक्रीज है, राइट है, मतलब फर्स्ट वाला आंसर इसका चला जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस, ठीक है ना, इसमें वही निकाल लो आप, इससे और क्या। इसमें माइनस वाला सबसे मैक्सिमम देख लो, माइनस में देख लो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और सी लगा दो आंसर। तो अगला वाला क्वेश्चन देखो भैया 16 नंबर का। तो इसमें क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। EL दी हुई है, ऑक्सीजन सल्फर है ना, फ्लोरीन की। तो एक चीज़ ध्यान रखो, ऑक्सीजन सल्फर ऐसे अरेंज कर लो सबसे पहले, अरेंज करने के बाद निकालेंगे। तो एक चीज़ पता होगी भैया, जो ये वाले एटम्स है दोनों, बताया था ना मैंने आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, जो सेकंड वाले की थर्ड से कम होती है, मतलब थर्ड की ज़्यादा रहती है, ये वाली होती है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अपन, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन के बाद क्या एप आ जाएगा, क्लोरीन के बाद क्या एप आ जाएगा। ये आने के बाद क्लोरीन के बाद क्या है, एप आया, एप आने के बाद ये हो गया। इसके बाद वापिस से सल्फर का आएगा, किसका आएगा, सल्फर का। उसके बाद ऑक्सीजन का आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन, ये वाला सेकंड राइट हो जाएगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो मैक्सिमम आई पूछा गया है उसमें, ठीक है ना। अब मैक्सिमम आई किसका होता है, जिसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, हाफ फील्ड का फुल फील्ड का, जिसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है उसका आई ज़्यादा होता है। तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन मतलब इसमें PP दिया हुआ है सब में, तो P1 P2 तो होगा नहीं। अब यहाँ पे P3
P3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सेल कौन सा है, 3 है 4 है। तो देखो भैया 3 इधर है 4 इधर है, क्या साइज बढ़ने पर आई कम होता है, साइज बढ़ने पर आई कम होता है। तो अपन को मैक्सिमम पूछना है, मतलब बड़ी साइज का नहीं छोटी साइज का ही ज़्यादा होता है। तो 3P यहाँ पे, यहाँ 4P, तो मतलब 3P ज़्यादा वाला स्ट्रॉन्ग हो गया ना। तो चलो ये वाला हो गया तड़ा, फर्स्ट आंसर लगा दो। उसके बाद पूछा गया है देखो भैया कि कौन सा है जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। NaOH का बेस होता है, ठीक है ना, बेस होता है। तो भैया एक चीज़ आपको पता होगी, मैंने जो B2O3 है और जो ये BaO है, B2O3 BaO, क्या ये एम्पेटोनिक होते हैं, उभयधारी में होता है, मतलब दोनों तरफ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी रिएक्शन करेगा, ये वाला भी रिएक्शन करेगा, है ना, मतलब ये वाला भी रिएक्शन करेगा, दोनों रिएक्शन करेंगे। उसके बाद सिलिकॉन वाला जो होता है भैया, तो क्या एसिडिक होता है, तो एसिड बेस बनाएंगे तो क्या साल्ट बनाता है, एसिड बेस रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ये भी बनाएगा। CO क्या हो गया, CO बेस हो गया। इन दोनों में बेस कौन है, क्या बेस रिएक्शन करेंगे, क्या बेस रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा CO, तो इसमें B आंसर इसका जाएगा। इसको मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद देखो इसका B आंसर जाएगा। 19 देखो, इसमें वापस से वही पूछा गया है कि भैया सेकंड आई पूछा गया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड आई का ऑर्डर पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। अब सेकंड आई का मतलब आप समझते हो एक चीज़ कि जो ये फर्स्ट आई होती है तो काम एकदम मेटल होता है, कोई सा भी उसके जो न्यूट्रल होता है ना उस पर अटैक करता है, ठीक है ना। फर्स्ट आई पे, फर्स्ट आई मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो +1 आ गया, तो सेकंड वाला जो अटैक कर देगा +1 पे करेगा, सेकंड वाला किस पे करेगा, +1 में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है ना, वहाँ पे सेकंड वाला करेगा। अगर बात है थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला कहाँ करेगा, जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ऐसा नहीं कि अपन को सेकंड आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं पहले से, तो जो सेकंड वाला निकालेगा वो थर्ड निकालेगा, नहीं, पर एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, सेकंड जब वहाँ पे अटैक कर रहा है तो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखो। तो एक चीज़ को आपको क्लियर होगी कि भैया कि देखो सबसे मैक्सिमम देखो इसमें क्रोमियम है मान लो, ठीक है ना। तो क्रोमियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका होता है 3D5 और 4s1 हो गया, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से निकल चुका है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका है, ठीक है ना। तो मतलब ये वाला तो इलेक्ट्रॉन तो आपको निकला हुआ मिलेगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या सेकंड वाले में ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अपन। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D5 4s1, ठीक है ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इससे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। आने के बाद क्रोमियम का सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, इस पर सबसे मैक्सिमम एक ही दिया हुआ है, तो ये वाला लगा दो आप आंसर, ठीक है ना, ये वाला लगा दो आप आंसर। ये वाला लगाने के बाद देखो एक चीज़ आपको पता चल रही होगी कि अगला क्वेश्चन अपना है 20 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आई किसका लो है, मतलब जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका ज़्यादा होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिसका नहीं होगा उसका कम कर देंगे अपन। तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड ये वाला मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी दोनों तो हो गए क्लियर। उसके बाद ये दोनों बचते हैं अपने पास। अब ये दोनों बचने के बाद एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी भैया इसमें बड़ी साइज़ किसकी है। यहाँ पे तो 2P तक आ रहा है, यहाँ 3s1 आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन को यहाँ पे क्या है लोवेस्ट निकालना है, तो मतलब बड़ी साइज़ है ना इसके, तो बड़ी साइज़ वाला लोवेस्ट हो जाएगा ये लो। तो इसका तो देखो ये साइज़ निकालना है, तो साइज़ वही माइनस वाला मैक्सिमम 0, फिर उसके बाद प्लस वाला। तो माइनस माइनस किस में आ रहा है, S2 माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, उसके बाद प्लस आ रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, S माइनस माइनस प्लस, उसके बाद प्लस, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब B वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो इसमें तो क्या भैया फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। आपको पता है जेडी प्रैक्टिकल यूनिवर्सल परफॉर्मेंस होता है आयनिक रेडियस, मतलब क्या साइज बढ़ेगी, क्या आयनिक रेडियस बता रहा हूँ मैं, और आयनिक वाली आयन बढ़ने वाली, ठीक है ना। तो जैसे मान ली साइज बढ़ रही है, ठीक है, साइज बढ़ने पे क्या आयनिक रेडियस भी बढ़ती है, साइज बढ़ने पे आयनिक रेडियस तो बढ़ती है, लेकिन क्या जेडी इफेक्टिव बढ़ता है, जेडी इफेक्टिव घटता है, जेडी इफेक्टिव तो पास आने पे बढ़ता है, तो पास आने पे साइज घट रही है, मतलब आयनिक रेडियस घट रही है, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो फर्स्ट वाला राइट है। 23 देखेंगे, तो 23 देखने पे क्या बोला गया है, आयनिक रेडियस का भी पूछना है। तो इसमें देखो भैया ये वाला इसमें देखो कि क्या बोल रहा है कि -2 से L+3, मतलब घटता ही जाएगा ना ऐसे ऐसे, तो ये वाला ऑर्डर आ जाएगा D वाला, ठीक है। 24 में देख लो, अब 24 में ऐसा बोला गया है कि जैसे मान ले विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है, ठीक है ना, अपन को रॉन्ग निकालना है। क्या एसिडी किसका ये हो रहा है, तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी भैया, नीचे से ऊपर जाते हैं तो बेसिक बढ़ता है, इधर क्या बढ़ता है, इधर एसिडिक बढ़ता है। लेकिन हाइड्रेट है, हाइड्रेट में क्या देखते हैं अपन, बॉन्ड लेंथ देखते हैं, कल ही पढ़ाई ये वाली चीज़ है ना, बॉन्ड लेंथ देखते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखते अपन, क्या देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ देखेंगे, तो बॉन्ड लेंथ तो नीचे जाने बढ़ रही, मतलब ये वाला तो राइट है,
ये वाला तो राइट है। उसके बाद क्या लिबी बेसियर फर्स्ट आई देखना है इसमें। फर्स्ट आई देखना मतलब जीरो से शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जीरो से निकल रहा है, तो अपन जीरो वाली को देखेंगे, फर्स्ट वाली नहीं देखेंगे। तो मतलब आपको एक चीज़ पता होगी ना भैया, इन दोनों में दिक्कत होती है, मतलब बेरिलियम का ज़्यादा होता है ना बोरोन से, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद L2O3 MgO Na2 K2, बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ ही रहा है ना इसमें। क्या एल्यूमिनियम सबसे कम इधर आता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना, पी ब्लॉक में बेसिक, ठीक है ना, इधर एसिडिक होता है ना, इधर बेसिक है, तो सबसे कम बेसिक इसका होगा। फिर इधर आते जाएंगे अपन, इधर आने पे Mg मिला, उसके बाद Na मिला, फिर K मिला, मतलब इधर जाने बेसिक बढ़ता है ना, तो K सबसे ज़्यादा, उसके बाद Na, ठीक है ना, Na के बाद क्या इधर Mg आ गया, Mg के बाद क्या एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम आने के बाद क्या क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये वाला राइट है। उसके बाद आयरन रेडिएशन लेना के, तो राइट है इसे, तो फर्स्ट सेकंड वाला रॉन्ग है, मतलब ये अपना आंसर ये लग जाएगा, टिक लग जाएगा, ठीक है बी। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है भैया आईपी का ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है ना, आईपी का तो वही देख लो वापस से यार, जो स्टेबल रहेगा, तो मतलब स्टेबल किस में, स्टेबल मैक्सिमम इसमें हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन चल रहा है और बेरिलियम बी से ज़्यादा हो गया, ये वाला राइट हो गया। द फर्स्ट आयनिक एनर्जी इन आर। अब एक चीज़ देखो इसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट आई देखना है अपनों को, ठीक है ना, फर्स्ट आई देखना है। तो एक चीज़ आपको पता होगी कि बी और बी ए में किसका ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका नंबर दे, अपन को नंबर से मतलब नहीं है, लेकिन एक आइडिया तो अपन को है ना कि भैया बी का ज़्यादा होता है, किससे, बी से, बोरोन से बेरिलियम का ज़्यादा होता है, तो बेरिलियम का मिक्स आना चाहिए, इसका कम आना चाहिए। क्या इन दोनों का बराबर आएगा, रॉन्ग। क्या इसका कम आएगा आगे वाला का, रॉन्ग। क्या इन दोनों का बराबर आएगा, रॉन्ग। क्या इसका ज़्यादा आएगा बेरिलियम का बोरोन का, तो ये वाला आंसर चला जाएगा। लो कितना ईजी क्वेश्चन है ना भाई, सारे क्वेश्चन तो अपनी कॉपी से आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन तो अपनी कॉपी से आ रहे हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, और कॉपी से आते रहे हैं, तो उसके बाद तो देखो यार कितने इजी है, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ उसमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे आपके, एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा नहीं और आपका होएगा। इसके बाद मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा कल, वो भी सारे क्वेश्चन निकलेंगे आपसे अपनी कॉपी से। इसमें देख लो, इसमें क्या पूछ रहा है वो कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल केटाइन एंड एनाइन, मतलब प्लस माइनस में किसकी डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो एक चीज़ आपको पता होगी भैया, प्लस का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, आयनिक भी ज़्यादा होना चाहिए, माइनस का तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो CHI मतलब प्लस में सबसे ज़्यादा, आई में सबसे ज़्यादा हो गया। लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइंस विल बी स्मॉलेस्ट इन साइज, साइज में कौन सा इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल का वही रेड आ गया, जो माइनस वाला होगा, मैक्स माइनस सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा प्लस वाला होगा सबसे कम होगा, सबसे प्लस किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा, ठीक है ना, यहाँ प्लस ये देखो ये वाला Mg। मोस्ट बेसिक बता रहा है, तो मोस्ट बेसिक तो यार देखो ZnO और L2 तो क्या एम्पिटोरिक आ गया, बेसिक निकालना एम्पिटोरिक आ गया ना आपको, ZnO PbO SnO L2O3 ये हो गया। उसके बाद क्या N2O5 एसिडिक आ गया, ऑक्साइड है ना ये, तो एसिडिक आ गया। MgO क्या हो गया, MgO क्या हो गया, MgO क्या हो गया बेटा, MgO हो गया बेसिक। कितने इजी क्वेश्चन यार, सब कुछ तो आ रहे हैं आपको, है ना। अब देखो डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयन, थर्ड और सेकंड में ना, सेकंड और थर्ड में किसका डिफरेंस है, मतलब सेकंड आई और थर्ड आई मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है अपन को। तो मैक्सिमम डिफरेंस किसका निकलेगा भैया, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले में सेकंड वाले मतलब +1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सेकंड वाले में +2 से निकलेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का निकल रहा हो रहा है। तो भैया देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ मिलेगा +1 में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा। उसके बाद क्या सेकंड वाले में आसान होगा, उसके बाद क्या सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, ठीक है ना, तो थर्ड वाला जो अटैक करेगा थर्ड, तो यहाँ पे करेगा कि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ गया, तो इसके तो सबसे कम और इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, तो मतलब डी आंसर अपना हो जाएगा। अब 31 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है कि अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या डिक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। डी ब्लॉक में देखा होगा आपने, पहले क्या करता है डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होता है। जैसे Mn तक तो अपना कम होता जाता है साइज, पेकोनिक की सेम आ जाती है, उसके बाद Cu से Zn का बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, तो मतलब पहले फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ये वाला आंसर आ जाएगा। नॉन मेटल के कैरेक्टर पूछ रहा है आपसे कि नॉन मेटल क्या होते हैं भैया, नॉन मेटल क्या होते हैं, आपको पता होगा ना कि नॉन मेटल के कैरेक्टर क्या होते हैं। नॉन मेटल्स क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखते हैं, तो मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, डी। तो इसमें क्या पूछा गया है, साइज का ऑर्डर पूछा गया है, तो आयोनिक साइज का मतलब क्या होगा, जिसका प्लस होगा ज़्यादा वो सबसे कम होगा, जिसका कम प्लस होगा, सारे प्लस के ना वो मैक्सिमम होगा। तो सबसे कम प्लस तो भैया Na का है, मतलब चारों राइट है। इसके बाद Mj, ये वाला देखो इधर चल रहा है सारा, ठीक है ना, Mj ये थर्ड राइट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वुड एक्सेप्ट प्रोटोन टू हैव वेरी लार्ज, मतलब प्रोटोन चीज़ आपको पता होगी भैया कि जब प्रोटोन है तो मतलब इसकी हाइड्रोजन एनर्जी होगी,
हाइड्रोजन एनर्जी मैक्सिमम होगी इसके, क्योंकि प्रोटॉन है ना, तो मतलब छोटी साइज है, छोटी साइज मतलब क्या, छोटी साइज वाले क्या हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होती है उनकी, मतलब वो ज़्यादा जल के ज़्यादा रिएक्ट करेंगे छोटी साइज वाले, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। 35 पे देखो, 35 पे क्या बोला गया है, सेट स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू ब्रोम आयनाइंस, मतलब एनाइन में बदलने की, मतलब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है कि दोनों एटम्स होते हैं, दोनों एटम के बीच में से इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है इनमें, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके क्या अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद क्या इनको माइनस आ जाएगा, तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ज़्यादा है, FON, ठीक है ना, मैक्सिमम, तो ये वाला आंसर चला जाएगा, मतलब ये इसकी टेंडेंसी कैसी होती है नेगेटिविटी की। 36 देखो, 36 में क्या दिखा है, द हाइड्रोजन आइटम वुड गिव राइज टू, मतलब आयोनाइजन एनर्जी कैसे राइज कर रही है, मतलब देखो भैया हाइड्रोजन है, इसमें क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन बचा, ठीक है ना, तो ये तो पूछा गया ना उसमें कि गिव राइज टू, मतलब कि क्या राइज कर रहा है इसको, तो भैया प्रोटॉन ही है, आंसर प्रोटॉन आ जाएगा। 37 देख लो, 37 में क्या बोला गया है, इन द पीरियड टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटलिक रेट ऑफ एन एलिमेंट, मतलब क्या एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या मेटालिक रेट बढ़ता है, तो आपको एक चीज़ तो मैंने बताई थी, ये वाला ले लो ग्राफ, इधर क्या मेटालिक बढ़ेगा, इधर क्या नॉन मेटालिक बढ़ेगा, ठीक है, नॉन मेटा इधर बढ़ेगा इधर घटेगा, मतलब इधर जाने में एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, इधर भी एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इधर घटेगा इधर बढ़ेगा, देखो मान लिए डिक्रीज इन पीरियड, ठीक है, क्या घट रहा है पीरियड में, उसके बाद क्या इंक्रीज इन ग्रुप, इंक्रीज ग्रुप में हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। 31 देख लो, पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव हेल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलिंग प्रेडिक्टिंग, मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लेकिन ये कब का क्वेश्चन, 1989 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना, पहले क्वेश्चन आते तब कैसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसका देख लो, आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि इससे क्या निकालते हैं अपन, इसके इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर निकालते हैं, ठीक है ना, मतलब डिफरेंस निकाल रहे हैं अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव का ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के मतलब पोलर नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ाया था मैंने, नॉन पोलर क्या होता है, मतलब जिसका डेल्टा EN का मान क्या होता है, 0, कुछ नहीं है, तो नॉन पोलर हो गया, जिसका डेल्टा EN का मान 0 नहीं होता, मतलब कुछ वैल्यू होती है उसकी, उसको बोलते हैं पोलर, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। तो इसी के साथ भैया 38 क्वेश्चन जो आपको मैंने करा दे, 20 साल से ज़्यादा ही करवा दे, मतलब ठीक है ना, तो 20 साल तक के मैंने सारे क्वेश्चन करा दें, सारे क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन रहे होंगे। इसके बाद अपन JEE मेंस के, उसके बाद फिर NCERT एग्जाम्पल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, NCERT एग्जाम्पल प्लस NCERT के मेन क्वेश्चन जो है ना पीछे के बैक एक्सरसाइज के, सारे कुछ भी मैं कराऊंगा। तो इसी के साथ अपनी क्लास होती है भैया खत्म, और मिलते हैं कल वापस 6 बजे। थैंक यू सो मच।